हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज पोल डांस का थर्ड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग भी नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेंजर में सबको उठा के और नीचे फेंक देने के लिए बोलता हूँ कि हाथ पांव तोड़ के। वो लोग वैसे ही करते हैं और हाथ पांव तोड़ के ऊपर से नीचे फेंक देता है कांस्टेबल। और दूसरी बार जब वो लेंजर विंग से मिलने जाता है तो वो बोलता है, विंग तुम अब कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी? तो बोलता है मेरी तबीयत अभी ठीक है, मेरे पाँव में थोड़ा दर्द भी कम है। तो डॉक्टर बोलते हैं उन्हें काफ़ी चोट तो लगी, 2-3 महीना रेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें अकेला बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में काफ़ी सदमा है। किसी ने किस बात का बदला निकाला है। वो कल मुझसे पूछ रहे थे, कौन है मेरा दुश्मन जो मुझे इस तरह हर्ट करना चाहता है। हम यहाँ से हमारा एक फ्लैशबैक आता है कि वेन चाओ और वेन रोहान ये सब काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई एक आदमी भी रहता है जो अभी सस्पेंस है, उसका पता नहीं है। और वो बाद में आके हॉस्पिटल में विंग से पूछता है, विंग तुम कैसे हो बेटे, तुम्हारी तबीयत अच्छी है? मैं तो डर गया था, विंग तुम कैसे? तो बोलता अंकल आप यहाँ कैसे आए? तो बोलता नहीं, मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं आ गया। बोलता है वो कैसे हुआ ये जान के साथ ये सब? तो बोलता है नहीं पता नहीं, कुछ पता नहीं चला किसने करा, लेकिन जिन्होंने भी करवाया था मैंने उनके हाथ पांव तोड़वा के 6 मंजिला बिल्डिंग से नीचे फेंकवा दिया। तो बोलता तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे हाथ में होता तो मैं उन्हें गोली मार देता था, बताता है। और यहाँ से वो बोलता है तो तुम्हारी मदर नहीं आई तुमसे मिलने? बोलता है हाँ मेरी मदर आने वाली थी, लेकिन किसी कामवर से उन्हें जैन क्लाइंट जाना पड़ा। हमारी कोई प्रॉपर्टी है ना, उसे बेचने के लिए गई हैं मामा। काफ़ी टाइम से उन्हें ग्राहक बुला रहे थे, बेच दीजिए यहाँ पे, ये बांधना वो बांधना। तो माँ ने वो हुए बेचने के लिए गई हैं वहाँ पे, और उसकी माँ पूरा बेच के प्रॉपर्टी आ जाती, 3 करोड़ उन्हें मिलते हैं, वो लेके आ जाती क्योंकि प्रॉपर्टी 30 एकड़ थी। और वो आधी 15 एकड़ ज़मीन बेच देती है, 15 एकड़ रख लेती है, और वो 15 एकड़ में वो तीनों बच्चों के नाम कर देती है। वो क्या बोलते हैं, अपनी बेटियों के नाम पे और विंग के नाम पे कर देती हैं वो, और वापस आ जाती है। और जब विंग आती है बोलता है बेटा तुम्हें कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? और जब वहाँ पे जियांग अंकल को देखती है, यानी वो लेंजन के फादर को देखती, तो वहीं पे देख के बेहोश हो जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और वो देख के उन्हें काँपने लगती है, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है बोल के। और वो यहाँ से हमारा एक फ्लैशबैक बताया जाता है कि जो हमारा विंग रहता है वो लेंजन का एक स्टेप भी बदल रहता है उसका। और वो फ्लैशबैक उसे याद आ रहा था कि औरत भाग रही होती किसी के डर से, और वो बोलती कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और हमारा विंग जब लेवल पेन में था और उसकी मदर बहुत पेन कर रही थी, यानी यहाँ पता चलता है कि वी वुजान की मैडम ही सगी माँ नहीं हो, अडॉप्टेड बेटा है। और वहाँ से औरत को मैडम ही जा रही होती तो बोलती प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, कोई मुझे मार देना चाहता है, मुझे मदद कीजिए बोलती। तो बोलती ठीक है आइए मेरे साथ बोलती है, और वो टैक्सी में उसे बैठा के अपने घर ले जाती है। थोड़े दिनों के बाद में वो बहुत घबरा रही होती है और वो किसी डॉक्टर को कॉल करती, तो लेडीज़ डॉक्टर घर में आती, बोलती इन्हें बहुत सदमा लगा है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो बेहोशी में उसकी डिलीवरी हो जाती है, विंग इस दुनिया में आ जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। और जब वो 1-3 महीने बाद होश में आती है तो बोलती मुबारक हो बहन, तुम्हें एक बेटा पैदा हुआ है। तो बोलती तुम इसका नाम क्या रखना चाहती? बोलती उसका नाम तुम वी वुजान रखना, मुझे बहुत पसंद है। तो बोलती आप बता सकते हैं कि ये कौन है और आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? बोलती मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वांग ग्रुप का बड़ा भाई के सेकंड वाइफ का बेटा है, ये करके बताती है। और वो यही बता के बोलती फिर आप कौन है, आप सेकंड वाइफ के बेटे हैं क्या? आप क्या रिश्ता है? तो बोलते नहीं, मैं उनके हस्बैंड की, उस घर के जो सेकंड बेटे हैं, मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ बोलता है। तो बोलता फर्स्ट वाइफ कौन है? बोलता फर्स्ट वाइफ तो कोई और ही है बोलती है। और बोलते हैं अच्छा ये बात है क्या बोलता है। और यहाँ से हमें एक पता चलता है कि वी वुजान का वांग्स के साथ कोई रिलेशन है। और यहाँ से वो ये बात बता के और उनके डेथ हो जाती है। उनके हाथ में एक चैन होती है जिसमें उसकी मदर और फादर दोनों की फ़ोटो होती है, और वो हमेशा उसके हाथ में रखती है। तो वही निशानी आज तक विंग के गले में रहती है जो किसी को नहीं पता। और वो अंकल को देख के बेहोश हो जाती है कि उस रात जब अंकल भाग रहे थे, जब पिस्तौल पकड़ के हाथ में, तो ये औरत के पीछे पीछे भाग रहे थे। और जैसे ही कार को लेके बैठ के मैडम ही डोर लगा रही होती है तो फ़ौरन वो अंकल को देख ली होती है। जब अंकल की एज काफ़ी
कम रहती है और वो पिस्तौल लेके बहुत सारे गार्डों के साथ इस औरत को ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ से हमारी स्टोरी अब वापस फ्लैशबैक्स में आ जाती है और वो बेहोश जब वो होश में आती है तो उसके अंकल अब बोलते क्या हुआ मैडम, आप बहुत परेशान दिख रही, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, प्लीज़ आप मुझे बता सकती हैं। तो बोलती है आप मुझसे दूर रहिए, मेरे पास मत आइए, आप एक मर्डरस है, आप एक कातिल है बोल के पूरा सामान उठा के उनके ऊपर फेंकने लगती है। तो बोलते हैं आप क्या कर रही है, आपका दिमागी संतुलन खराब हो गया क्या। और इबो आके हाथ पकड़ता, बोलते नहीं ये बुरे हैं, इन्होंने विंग की माँ का मर्डर किया है, ये कातिल है बोल के फिर से बेहोश हो जाती है। तो उसको समझना, अंकल आप क्या जानते हैं विंग की मदर को। बोलती नहीं मैं विंग की मदर को नहीं जानता हूँ करके बोलता है नहीं फिर इन्हें क्यों कह रहे हैं ये बात, बोलती है। और वो जब जाते हैं विंग के पास बैठते तो उन्हें समझ में नहीं आता है। और अब यहाँ से 3 दिन बाद का होश दिखाया जाता है। वो आके बोलता है आंटी क्या बात है। तो बोलती है विंग कोई और नहीं तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। तो बोलता है व्हाट। तो बोलती है हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है जो इस लेडीज़ ने कहा था ये तुम्हारे अंकल तुम्हारे क्या लगते हैं। तो बोलते हैं अंकल ने हमें पाला है, मेरे अंकल के एक बड़े भाई थे, मैं उनका बेटा हूँ। तो बोलती फिर विवुजियान तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा सगा भाई हुआ क्या। बोलता है कि नहीं मैं ये बात नहीं बता सकता, मुझे कुछ पता नहीं है। बोलता है तो विभूषण तुम्हारा सगा भाई हुआ शायद, या तो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। बोलता है ये कैसे हो सकता है। बोलता है हाँ यही सच हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे अंकल ही बता सकते हैं। और अंकल बोलते ओह तो आप हैं वो लड़की जो उस घर में उस लैनी को भगा के लेके चली गई थी, मैं तो उसे गोली मार देना चाहता था, मैं आज उस विभूषण को भी गोली मार दूंगा। तो लैंजन बोलता अंकल अब मत भूलिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। बोलते तुम पागल, तुम उस गंदे इंसान के खून को मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड कभी नहीं मानूंगा। बोलते और अंकल को बोलता अंकल आप ये क्या कह रहे हैं। और अंकल का कॉलर पकड़ लेता और अंकल बोलते वाह क्या प्यार है तुम्हारा, सच्चाई जाने बगैर ही तुम मेरा कॉलर पकड़ो, तुम शायद जानते नहीं हो जो तुम्हारी माँ थी वो तुम्हारे बाप को धोखा दे रही थी और ये जो विभूषण है उनके लवर का बेटा है। बोलते क्या बकवास है। बोलता हाँ। और यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक बताया जाता है कि मैडम ह्यू का जो मैडम लैनी का जो हस्बैंड रहते हैं यानी लैंजन के जो फादर रहते हैं वो अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ बहुत खुश रहते हैं और ये इनकी सेकंड वाइफ रहती है, लेकिन वो एक बार भी उनके पास आते नहीं। उन्होंने बदला लेने के लिए अपने दोस्त से इससे शादी कर ली थी ज़बरदस्ती, और उसको कभी टच नहीं करते थे, कभी बात नहीं करते, प्यार के लिए इज़्ज़त के लिए हर चीज़ के लिए तरसाते थे। और एक दिन एक डॉक्टर आता था जो मैडम युग से मतलब विंग की जो मदर होती है उसके साथ टकरा जाते हैं जब वो नीचे रहती है। वो हमारे जो लैंजन के फादर होते हैं उनके दोस्त होते हैं, और वो जब आते हैं देखते हैं कि अरे ये यहाँ पे बेहोश पड़ी तो फ़ौरन उसको उठाते हैं और लेके जाते हैं रूम में। और ऐसे ही दोनों की दोस्ती हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। और जो ये रहती है लैनी रहती है जो वो हमारे लैंजन के फादर की सेकंड वाइफ रहती है, लेकिन वो उन्हें बदला लेने के लिए शादी की होती है ना उन्होंने। तो दूसरे आदमी से जो डॉक्टर होते हैं डेली मिलती है, उनसे मुलाकात करती है, धीरे धीरे इन दोनों का प्यार बढ़ता है, रिलेशनशिप में आते हैं, चुप से एक दूसरे के साथ वो इंटीमेट हो जाते हैं क्योंकि वो प्यार के लिए हर चीज़ के लिए तरसती थी। और वो एक दिन डॉक्टर भगा के लेके जाके इनसे शादी कर लेता है और अपना शादी का कार्ड भी लेके आ जाता है और बता देता है कि मैं इससे शादी कर चुका हूँ, वैसे भी तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं है इससे, क्योंकि तुमने तो शादी नाम की थी, तुम बदला लेना चाहते थे, लेकिन ये मुझसे प्यार करती है, मैं इससे प्यार करता हूँ। और यहाँ पे लैंजन के फादर बोलते तुमने धोखा दिया मुझे, मेरी ही वाइफ से तुम शादी करके मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। गोली निकालने शुरू करते हैं। तो वो बोलती क्या का प्यार, तुमने मुझे मेरे प्यार से दूर करके ज़बरदस्ती शादी की थी, अब जब तुम्हें वही मिला था तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम मुझे गोली मार दो मुझे गोली, तुम तो मुझसे बदला लेना चाहते, तुमने कब प्यार किया, तुमने तो नाम का मुझे वाइफ बना के रखा है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि लैंजन का और विभूषण का कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि विंग किसी और डॉक्टर का बेटा रहता है। और यहाँ से हमें पता चलता है विंग की एक और ये राज रहता है, और वो मैडम यू को जब 9 मंथ्स रनिंग रहता है वो उनके साथ ही रहता है, लेकिन हमारे घर की इज़्ज़त चली गई, इसने सेकंड वाइफ से शादी करने के बाद में किसी और से शादी की है, और वॉन्ग्स का जो इज़्ज़त है मट्टी में मिल जा रहा है करके बोल के हमारे जो अंकल होते हैं लैंजन के वो टाइम में उसको ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो लिवर पेन में है और उसका 9 मंथ्स है। तो अंकल सोचते उस आने वाले बच्चे को और इसको लैनी को भी मार देंगे तो झंझट ख़त्म हो जाएगी, इसलिए पिस्तौल लेके घूम रहे थे। और ना चाहते उस दिन मैडम यू मिल जाती है, टकरा जाती है और उन्हें कार में बिठा के ले जाती है। तो बोलते ये है वो सच्चाई, यानी विभूषण तुम्हारा स्टेप ब्रदर सिर्फ नाम का है, वो डॉक्टर की औलाद है, यानी वो किसी और का है, पति तो किसी और का था, वो किसी और का बच्चा है, वो तुम्हारा भाई नहीं है, ये बात बताते हैं। तो वो बोलता है फिर भी मैं उससे नफरत करता हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने जब उससे शादी की थी तो उसको उसका नाम मिल गया था कि वो वॉन्ग से सेकंड वाइफ है करके, लेकिन उसके बाद भी उसने धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली।
और उसके बच्चे से वो प्रेग्नेंट हो गई, तो हमारी इज़्ज़त भी तो बहुत उछली है ना। तो मैं विंग से नफ़रत करता हूँ किसी कीमत में भी उससे। अब मैं इस घर का वो तुम्हारा हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये बात बोलते हैं। अब मैडम भी बोलती है आप कुछ भी कर लीजिए हमसे और हम मेरे बेटे से दूर रहना करके बोल के वो अपने बेटे विंग को बोलती है बेटा तुम लैंसन से दूर रहना, और वो पूरी सच्चाई बता देती है। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते, बोलते हैं आपकी वजह से मेरी माँ मुझे पैदा करते मर गई, मैं आपसे नफरत करता हूँ। मेरे फादर का भी एक्सीडेंट, बोलता है हाँ मैंने ही तुम्हारे फादर को मरवाया था, क्योंकि कमीना हमारे घर की बहू को भगा ले गया था और उससे शादी कर लिया और उसके बच्चे को माँ बनने वाली थी। किसी को भी गुस्सा आएगा इस बात की, और मैं तुम्हें भी वार्न करता हूँ मेरे बेटे को छोड़ दो लैंजन को, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी इस मैडम को भी मार दूंगा करके बोलता है। और वेंचिंग को बोलता है तुम्हारी बहनों को सबको दूर रहने के लिए बोला। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि लैंजन को उसके अंकल धमका रहे होते, अगर तुम विंग से दूर नहीं रहे तो मैं विंग को मार दूंगा, गोली मार दूंगा बोलते। और तुम जानते हो हमारा ओन बिजनेस माफिया का है, तो तुम चाहोगे क्या कि मैं अपने गुंडों को बुला के मरवा दूँ। और बोलता है याद रखो तो मुझे पसंद नहीं, मैं तुम्हारी शादी किसी और से कराऊंगा और तुम्हें उसी से करना पड़ेगा। लैंजन पूरा सामान फेंक के लात मार के अपने रूम में चला जाता है और सोचता है क्या जो अंकल ने कहा वो सच है क्या करके। और वो इंक्वायरी करवाता है एक आदमी को बिठा के, तो वो आदमी 20 दिन के बाद आके बोलता है सर जो आपके अंकल ने कहा पूरा सच है, ये है वी वुजान के फादर और मदर का रजिस्टर मैरिज का जिरॉक्स जो मैंने बहुत मुश्किल से पाया। जब वो देखता तो उसे समझ में आता हाँ विंग के फादर की शक्ल और विंग की शक्ल किस हद तक काफ़ी मिलती है, उसकी मदर के लिप्स और आँख उसके विंग के जैसे ही हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो विंग हमारे लैंजन का स्टेप ब्रदर भी हुआ, क्योंकि उसके फादर ने ऑलरेडी उसकी मदर से शादी की थी लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो बोलता चाहे कुछ भी हो जाए मैं विंग को छोड़ूंगा ना, वो मेरा ब्लड रिलेशन भाई नहीं है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात वो बोलता है। और वी वुजान को उठा के लेके चला जाता है कोर्ट के पास और वहाँ जाके बोलता है कि मैं कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं लैंजन ऐसा मत कर, तुम्हारे अंकल को पता चले तो गुस्सा। बोलता है नहीं हम कहीं से भी ब्रदर्स नहीं है विंग, तुम जानते हो पूरी स्टोरी। मेरे फादर ने सिर्फ नाम से ही तुम्हारी माँ से शादी की थी, उन्होंने कोई रिलेशन नहीं था। तुम्हारी माँ को जो सही लगा वो उन्होंने किया, जो मेरे फादर को लगा उन्हें, अब हमें जो सही लगता है वो हम करेंगे। और वो विंग को लेके जाके रजिस्टर मैरिज कर लेता है और शादी करके कार्ड लेके आ जाता है और मीडिया के थ्रू सबको बता देता है कि मैंने वी वुजान से शादी कर ली, ये मेरा हस्बैंड है और मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये न्यूज़ जब उसके अंकल टीवी में देखते हैं तो हाथ से कप उतर जाता है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो पिस्टल लेके मारने के लिए जाते हैं। तो मैडम भी बोलती है अगर आपने उन्हें मारा तो अच्छा नहीं होगा, मैं भी आपके बेटे को मार दूंगी बोलती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आपको कोई हक नहीं बनता है। मुझे तो लगता है वी वुजान के एक्सीडेंट में भी आपका हाथ है। तो अंकल चिल्ला के बोलते हैं हाँ मेरा, उसके अंकल बोलते हैं हाँ इसमें मेरा ही हाथ है, वो यही डिज़र्व करता था, मैं पहले से सब कुछ जानता था उसके बारे में। बोलते हैं अरे अभी तक जो मैं कर रहा था वो सब नाटक था, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे शादी करो बोलते हैं। तो बोलते हैं अब आप अंकल आप कुछ नहीं कर सकते कि ऑलरेडी मैंने वी वुजान से शादी कर ली, आपको जो करना कर लीजिए, अगर आपने मेरे हस्बैंड को कुछ किया तो मैं भी अपने आप को कुछ कर लूँगा। और जेबुजिन भी आके बोलते हैं अंकल पास्ट की बातें थी, उनका अपना जीवन था, मैं भी वेंचिंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं वेंचिंग से शादी कर लूँगा करके वो बोलता है। और वो भी सब लोगों के सामने वेंचिंग से एंगेजमेंट कर लेता है और ये बात सब देखते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अंकल कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं हमारी इज़्ज़त बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वो बोलता है इज़्ज़त कुछ नहीं अंकल, फादर ने ज़बरदस्ती विंग के मम्मी से शादी की थी लेकिन उन्होंने किसी और से शादी करके कुछ गलत नहीं किया, अपना जीवन जीने का हक सबको है बोलते हैं। और अंकल अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और मैडम भी बोलती पुरानी बातों को ख़त्म कर दीजिए लैंड सर, मेरी बात मानिए और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, अपने जीवन में खुश रहेंगे। और मियान बोलती है हाँ मम्मी हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो लैंजन विंग बोलते हैं नहीं आप लोग भी हमारे साथ रहेंगे। और वेंचिंग बोलती है हाँ हम अब इस बुढ़ापे में आपको अकेले नहीं छोड़ सकते मम्मी, आपने हमारे लिए बहुत किया है। और मैडम को गले लगा के विंग बोलता है आप मेरे लिए मेरी मदर से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ही ने मुझे इस दुनिया में आने के लिए रास्ता दिखाया, वरना मैं तो बहुत पहले ही मर गया होता हूँ। और उनके गले लग जाता है और अंकल भी हार मान लेते हैं और बहुत बड़ा पार्टी रखते हैं और सबको अनाउंस कर देते हैं लैंजन ने वी वुजान से शादी कर ली है, वो दोनों हस्बैंड है। और मेरे बड़े बेटे जेबुजुन ने भी वेंचिंग से शादी कर ली है, वो भी अपने जीवन में खुश है। इस खुशी में मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग आए उन्हें ब्लेसिंग दीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए, ये बात बोलते हैं। और न्यू हुसैन भी बहुत खुश हो रहा था मियान का हाथ पकड़ के, उन्हें हम भी अनाउंस कर दे। तो बोलते हैं हाँ धरे हाथ हम भी कर ले। तो बोलते हैं अंकल प्लीज़ आप हमारी तरफ से अनाउंस कर दीजिए ना कि मैं भी मियान से बहुत प्यार करता हूँ। और न्यू हुसैन सुनता है ये बात और बहुत ज़ोर से हंसता है। तो बोलता है अंकल आप कर देंगे ना, बोलता हाँ ठीक है। और इन दोनों के बाद में अगले महीने 15-20 तारीख को हम न्यू हुसैन और
वेंगचिंग की छोटी बहन मियान मियान की भी शादी कर देना चाहता हूँ मैं इन लोगों के साथ में, इनकी जरा एंगेजमेंट कर देंगे बोल के बोलता है अगले महीने 15 तारीख को, और 6 महीने बाद इनकी शादी हो जाएगी, तो आप सब दोबारा आइएगा, तकलीफ़ उठाएगा और इन लोगों का पार्टी है करके बोलता है। और वो बोलता है अंकल आपने काफ़ी लेट कर दिया, बोलता है शर्म करो, कुछ तो इंतज़ार करो, बोलते हैं अंकल, और सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। और विंग के पास अंकल आके बोलते हैं सॉरी बेटा, मैं अपनी इज़्ज़त के बारे में तुम्हें बलि चढ़ाने वाला था, मुझे माफ़ कर दो, बोलता है नहीं अंकल, आपको जो सही लगा आप कर रहे थे, लेकिन मुझे मेरे प्यार ने और मेरी माँ ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। अंकल बोलते हैं हाँ, इज़्ज़त बड़ी नहीं होती, इंसान का जीवन बहुत मायने रखता है, ये बात वो अंकल बता रहे थे उसको। थोड़ी देर के बाद में हमारे जेबूजिन बोलते हैं चलो वेंगचिन हम लोग चल के अंकल की और तुम्हारी मम्मी की ब्लेसिंग लेते हैं। रोज़ जाते हैं अंकल की और उनके वेंगचिन की मम्मी की ब्लेसिंग लेते हैं, और वो भी अपने लाइफ में खुश रहते हैं, वो भी कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं शादी के 4-5 दिन के बाद में। अंकल बोलते जाओ तुम भी घूम के आ जाओ, बिज़नेस में देख लूँगा बोलते हैं। और माफिया का जो भी वो बिज़नेस कर रहे होते हैं वो हमेशा के लिए क्लोज़ कर देते हैं। वैन रोहान को बोलते हैं हम सब ये सब बंद करते हैं और अपने अपने बच्चों के लिए जीते हैं। वो भी हाथ मान लेता है हार और अपने बच्चों के गुड फ्यूचर के लिए करता है। मेंगिया भी सामने आता है, शूशे भी, वैन रोहान भी आके बोलता है मुझे माफ़ कर दे, विंग का ये हाल हम नहीं करवाया था। और वो अंकल उसे झापड़ मारते बोलते दोबारा ये मत करना, जो हो गया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, हैप्पी हैप्पी अपने लाइफ में रहो बोल के बोलता है। वो लोग सब मान लेते हैं और अंकल उनका हिस्सा उनको दे देते हैं। माफिया का जो गैंग बने होते हैं सब लोग क्लोज़ कर देते हैं और अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा दिखाया जाता है कि हमारा विंग के पाँव भी थोड़े एक्सरसाइज करके थोड़े ठीक हो गए होते हैं। अब वो धीरे धीरे व्हील चेयर के थ्रू चल रहा होता है धीरे धीरे, लेकिन कभी कभी गिर रहा होता है। वेंगचिंग और जेबूजुन तो चले गए होते हैं, लेकिन विंग इधर ही घर में रहता है और हमारा लैंजन उसके पाँव का मालिश कर रहा होता है। और मैडम भी बोलती है अभी कैसा है बेटा दर्द, बोलता है माँ अभी थोड़ा दर्द ठीक है। मियान मियान बोलती है भाई नी हुसैन आया आपसे मिलने, तो नी हुसैन आके बोलता है भाई भी कैसे है आपका पाँव, तो बोलता हाँ थोड़ा सा दर्द कम है, अभी पहले से काफ़ी बेहतर है। बोलता कोई बात नहीं, वो है ना आपको चलना धीरे धीरे सिखाएगा और आपके पाँव का दर्द ये है ना जल्दी से ठीक हो जाएगा, और आपका प्यार आपके साथ है ना, रोज़ उनको देखिए जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, जल्दी अच्छे हो जाएंगे बोलता है। और वो हंसने लगते हैं सब लोग। अंकल बोलते तुम भी आजकल बहुत नॉटी हो गए, बहुत मिसबिहेव बातें करने लगे, नहीं दिखता हम बड़े लोग यहाँ पे हैं। तो बोलता है आंटी क्या मैं लेके जा सकता हूँ मियान मियान को रेस्टोरेंट में, बोलता हाँ जाओ बेटा, बोलते हैं ऑलरेडी आप दोनों की इंगेजमेंट तो अब करने आए हैं हमें महीने के 15 तारीख को। और वो लोग चले जाते हैं। और लैंजन विंग को बोलता है विंग तुम थोड़ा धीरे धीरे चलने की उठने की कोशिश करो, और वो ठीक हो जाता है। और इसी तरह हमारे FF की एंडिंग होती है।